हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट सारे टाइप्स हम देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करना होता है और इसमें हमें किस तरीके से सोचना होता है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है तो डायरेक्टली हमें उसके आंसर पे जंप नहीं करना है ना। आप एक प्रोसेस के थ्रू एक जो भी हमने स्टार्टिंग से सीखा है कि किस तरीके से हमें सोचना है, उस एक एक स्टेप्स वाइज सोचते जाओ। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे तो ये सोचने का तरीका आपका फास्ट होता जाएगा, है ना। तब आप क्वेश्चन देख के डायरेक्टली समझ पाओगे कि हमें कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप स्टार्टिंग से एक एक स्टेप्स को सोचो कि इसमें ये ट्राई करके देखते हैं, ये लगाते हैं, अगर ये नहीं हो रहा तो फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप मूव करते जाओ तो कहीं भी इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगी और किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये इंटीग्रेशन कैसे होता है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि एक बार उन सारे फॉर्मूले को स्टार्टिंग से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें किया है और हमारा स्टेप्स क्या क्या था। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने पहली चीज अपने एक लिस्ट क्रिएट की थी, है ना, जिसको हम बेसिक इंटीग्रेशन का लिस्ट बोलते थे। और ये बोला था कि ये इंटीग्रेशन का लिस्ट आपका प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। और इसी लिस्ट के बेसिस पे हमें सारा इंटीग्रेशन करना होता है। और बाद में हमने इस लिस्ट में कौन कौन से और फॉर्मूले ऐड किए थे वो सब कुछ आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन वाला पार्ट याद होना चाहिए, है ना। ये बेसिक चीजें अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंटीग्रेशन आगे करने में दिक्कत होगी। तो अगर अभी भी आपको याद नहीं है या अभी भी अगर आपको लिस्ट देखना पड़ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा सीरियसली लेके उसको एक बार समझने का ट्राई करो और उसको याद रखो कि ये चीजें ऐसे होता है। ठीक ना, तो इंटीग्रेशन आपका ईजी हो जाएगा क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि हमें किस टाइप के फंक्शन में प्रॉब्लम होती है ना। तो हमारा मेन प्रॉब्लम कौन सा होता है? जो इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में हो, है ना, या दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर दो फंक्शन का डिवीजन हो, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना, क्योंकि उसको हम अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही हमें मेन प्रॉब्लम आती है। और हमारा यहाँ पे अप्रोच क्या होता है कि किसी भी तरीके से आप इसको फिर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर पाओ। तो अगर ये उस फॉर्मेट में ब्रेक हो जाता है तो हमारा काम इजी हो गया, है ना। उसके अलावा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें उस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना होता है जिस वाले पार्ट से हमें प्रॉब्लम होती है ना। तो प्रॉब्लम वाला फंक्शन किस किस टाइप का था याद होगा आपको, है ना। जो पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंटीग्रेशन में, है ना। तो प्रॉब्लम पार्ट कौन कौन सा था? जब भी हमारे पास कोई लॉग का टर्म दिखे, है ना, तो लॉग वाले पार्ट को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका हमारा बेसिक लिस्ट में कोई फॉर्मूला नहीं है। वैसे ही इनवर्स वाला जितना फंक्शन होता है, इनवर्स वाले पार्ट के लिए भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इनवर्स वाला पार्ट भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है कि नहीं। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई टर्म स्क्वायर रूट के साथ हो, है ना, तो अगर स्क्वायर रूट का टर्म आता है तो ये वाला पार्ट भी मैक्सिमम टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। और इसी स्क्वायर रूट के बेसिस पे आपको याद होगा कि हमने कौन से फॉर्मूले डिराइव किए थे? I9 के फॉर्मूले, है ना। तो I9 का टाइप 2 और टाइप 3 जो था वो इसी स्क्वायर रूट के कारण बना था, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म आ जाता है तो हमें फिर प्रॉब्लम होती है। तो इस सारे टाइप में अगर कोई लॉग वाला पार्ट हो तो ट्राई करो कि हम लॉग को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं। इनवर्स में भी सेम लॉजिक है। स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर का जो पार्ट है उसको आप टी सब्स्टिट्यूट करने से बेटर क्या है कि टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो टी स्क्वायर करोगे तो आपका रूट भी हट जाएगा एक ही साथ। तो ये टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन यहां पे इजीली काम करता है। तो इस मेथड का हमें वहां पे यूज करना होता है जहां पे जो पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। रैंडमली किसी भी फंक्शन को हमें
सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि कौन सा पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा भी अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको ये आइडिया मिलता जाएगा कि हमें किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है ना। लेकिन ये बेसिक ये 3 हिंट होता है क्वेश्चन में कि अगर ऐसा कुछ पार्ट हो तो मैक्सिमम टाइम पे इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का हो, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स फॉर्मेट का, तो हमारा काम इजिली हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें हम एफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा और हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। यही चीज अगर ये फंक्शन अगर स्क्वायर रूट के अंदर में भी होता है और बाहर एक एफ डैश एक्स का टर्म है तो भी हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को टी लोगे, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो टी लेने से बेटर क्या है कि टी स्क्वायर ले लो, आपका रूट वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इन सारे पार्ट में जब भी डेरिवेटिव का कोई टर्म बाहर हो तो इस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही सेम लॉजिक डिवीजन वाले केस में भी होता है ना। तो जब भी डिवीजन में कोई फंक्शन हो तो हमें यही चीज सोचना है कि क्या हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें डेरिवेटिव ऊपर में मिल रहा है या नहीं, है ना। और अगर ये स्क्वायर रूट के साथ भी हो तो भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, इसका भी डेरिवेटिव हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजिली कर पाएंगे, है ना। तो ये सब सारे टाइप के क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। आप ये कॉपी में देखना कि हमने कैसे किया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास किसी एल्जेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास एल्जेब्रा वाले पार्ट को सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप इस एल्जेब्रा को किस में कन्वर्ट कर लो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, है ना। जहां पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। याद होगा आपको, एक्स को साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इस टाइप से हम पुट करते हैं। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था कि हमें किस टाइप के फंक्शन में क्या पुट करना होता है, याद होगा आपको। वैसे ही अगर ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे इसको एल्जेब्रा में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये 2 टाइप का कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। वैसे ही एक इसको भी लिख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इस वाले पार्ट में हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि एल्जेब्रा से हमें ट्रिगोनोमेट्री में जाना है ना। तो उसके लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। तो किस टाइप का फंक्शन होगा, तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ फंक्शन हो, स्क्वायर मैक्सिमम टाइम पे स्क्वायर रूट वाले में ही काम कर जाता है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म हो और इन जनरल टर्म अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म हो और स्क्वायर रूट के साथ नहीं हो तो भी हम यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। और यहाँ पे हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा, है ना, और x इक्वल टू ए टेन थीटा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे हमने a लिया हुआ है। क्लियर है। वैसे ही अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, कुछ भी यूज कर लो, दोनों से काम चल जाता है आपका, ठीक है। वैसे ही अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, है ना। तो ये इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन आपको हमने कराया था क्लास में कि ये सब सब्स्टिट्यूशन हम लोग कैसे सोचते हैं। मान लो अगर स्क्वायर का टर्म नहीं होता, 1 माइनस एक्स होता, तो हम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो याद करो कि हमने ये चीज कराया था प्रीवियस लेक्चर में कि 1 माइनस एक्स में क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है ना। तो हमें ये भी याद है कि 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ये कभी भी रूट के अंदर नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉस थीटा, है ना। वैसे ही अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस हमने अभी रिवाइज आपको करा दिया कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हो और अगर ये सब सॉल्व नहीं हो रहा है ना, ये कंडीशन तब का है जब ये इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो। कुछ इस टाइप का फंक्शन हो कि डेरिवेटिव बन रहा हो तो हम ये सब क्यों करेंगे, है कि नहीं।
तो हमें देखना है कि अगर ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है तो क्या हम ट्रिगोनोमेट्री में जाके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए ये ट्रांजिशन हमने बताया कि अलजेब्रा से ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री से अलजेब्रा का ट्रांजिशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद हमने I9 के फॉर्मूले देखे थे, है ना। और I9 में हमारे पास 3 टाइप का इंटीग्रेशन था, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। क्लियर है। तो टाइप 1 में किस टाइप का इंटीग्रेशन था हमारे पास, तो आपको याद होगा कि टाइप 1 में हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइप का ही था, है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में वो टर्म था, है ना। तो टाइप 1 में किस टाइप का फंक्शन आता था हमारे पास, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक को हम इस 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे फंक्शन टाइप 1 में था और इन सबको कैसे इंटीग्रेट करना है आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। टाइप 2 में हमारे पास क्या था, यही सब कुछ था लेकिन स्क्वायर रूट के साथ था, है ना। और इस वाले पार्ट को हमने कैसे याद रखना ये भी मैंने बताया था आपको। और इसी का टाइप 3 था जब यही पार्ट न्यूमरेटर में हो, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सब में हमने 2-2 टाइप के फॉर्मेट भी किए थे, है ना, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, है ना, 3, 4 और 5, 6 याद होगा आपको। इसी का जनरल केस और एक लीनियर के साथ कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये I9 वाला पार्ट था, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमने देखा था कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। क्लियर। इसके बाद हमने जब ये सारे मेथड्स हमारे पास हो गए थे तो फिर हमने क्या ट्राई किया था, एक पार्शियल फ्रैक्शन भी था, है ना। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन भी देखा था, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करना ये आपको पता होगा। और सबसे लास्ट में हमने क्या यूज किया था, बाय पार्ट्स मेथड, है ना। तो बाय पार्ट्स मेथड सबसे लास्ट ऑप्शन है। और कैसे फॉर्मूला यूज होता है और किस तरीके से हम आइलेट यूज करते हैं ये आपको याद होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इतने कुछ इंटीग्रेशन में है ना। तो ये आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, है ना। कुछ भी आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद बस आपको बेसिक इंटीग्रेशन और I9 के फॉर्मूले याद रखने हैं। और उसे भी याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो उसे भी याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो ये बेसिक चीजें थी। इसी में एक और पार्ट था, है ना। तो ये भी चीज आप देख लो कि अगर मान लो कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू कैपिटल F dx, है ना। तो हम यहां पे बस इसको लिख रहे हैं, इसका ये सब क्वेश्चन आप कर चुके हो एक्चुअली में, है ना। बस हम इसको एक फॉर्मूले की तरह लिख रहे हैं ताकि ये चीज आपको याद रहे, तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो देखो कि अगर ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये होती है ना। अगर हमसे कोई ये पूछे कि f ऑफ x प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो इसने इस f का इंटीग्रेशन ये था, इसने x में बस कुछ टर्म ऐड किया है कि नहीं। तो ये ऐड किया है, तो ऐड करने पे इस f पे क्या चेंज पड़ेगा, ये वाला पार्ट भी सेम f ऑफ a प्लस सी हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास cos x है ना, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x प्लस सी। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि cos x प्लस 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, है ना, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, sin x प्लस 5 प्लस सी। तो अगर इसका हमें पता है तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं, बस ये वाला x की जगह पे x प्लस 5 पुट हुआ है। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअली में कि फंक्शन में x में बस कोई टर्म ऐड हो रहा है कि नहीं। और अगर इसी टाइप का एक और हो जिसमें मान लो कि तुमने x में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो x में जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस फंक्शन में x की जगह पे ax तो आएगा ही, लेकिन इसके डिवीजन में
ये जिससे मल्टीप्लाई हुआ है वो चीज़ भी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे cos x का इंटीग्रेशन हमें sin x पता है, तो अगर कोई पूछता है कि cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हम क्या बताएंगे, sin 2x/2 प्लस सी। इजी है। तो जो कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो x के साथ, अगर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उतना ही कोफिशिएंट बाहर में डिवाइड हो जाता है ना। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखे तो ये क्या होगा, अगर कोई ax प्लस बी का इंटीग्रेशन हमें देता है तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख पाएंगे, f ऑफ ax प्लस बी, और क्योंकि एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ तो हमें उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस पैटर्न है जो कि हम ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं। अगर ये आपको देखना है कि कैसे होता है तो सिंपली क्या करो, इस वाले पार्ट को t सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बस अगर ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रहता है ना, x में अगर कुछ ऐड हो रहा हो तो ओरिजिनल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस उसको रिप्लेस करना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर में डिवीजन हो जाता है ना, और अंदर में वही टर्म फिर से रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ हमने ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, आप इसको एक कॉपी पे पेज पे लिख लेना, जब भी आपको रिवाइज करना हो तो ये सब चीजें देखना कि कैसे हमें कौन कौन सा हमारे टाइप्स आने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका टफ नहीं रहेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, उससे पहले एक और टाइप के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उसका फॉर्मेट दूसरा है ना, जो कि हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो मान लो कि इसे आप एक पॉइंट बना के लिख लेना। ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन होता है तो हमें इसमें क्या करना है, कि जैसे इंटीग्रेशन आपको ये कोई टर्म दिया हुआ है cos x प्लस sin x। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद होगा आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका ये होता है कि हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, है ना। तो आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा, है ना, किसके टर्म में, tan के टर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। 11th में ट्रिगोनोमेट्री में हमने sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले tan के टर्म में याद किए थे, है ना। तो sin और cos का ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, tan के टर्म में। तो अब हम करते क्या है कि ये डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है, तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि साइन के जगह पे ये पुट कर देते हैं और कॉस के जगह पे ये पुट कर देते हैं, है ना। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, और स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, साइन कॉस के टर्म में, है ना। तो साइन कॉस के टर्म में हो, और अगर हम इसी को जनरलाइज फॉर्मेट में लिखे तो dx अपॉन, मान लो कोई भी टर्म है, a cos x प्लस b sin x प्लस c, इस टाइप का कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, है ना। तो इसमें हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और ये एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्या है, बस रिप्लेसमेंट है ना। तो हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। x की जगह cos x की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे और sin x की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व हो रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो यहाँ पे, अगर हम नीचे में cos थीटा की जगह पे cos x के जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, प्लस sin x के जगह पे क्या पुट करेंगे, tan x/2 प्लस 1 tan स्क्वायर x/2, है ना, और ऊपर में dx था। इसको ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करो तो ऊपर में कितना चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे में tan है और ऊपर में sec स्क्वायर है, तो हम tan x/2 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये tan x/2 1/2 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2
डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t। क्लियर है। और अब देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक को हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप 1 में। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना आगे सॉल्व करने का कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल काइंड था कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ इस टाइप का a cos x प्लस b sin x प्लस c एक कांस्टेंट का फंक्शन हो तो यहां पे आप इसको रिप्लेस करके क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाता है। ठीक है, या किसी और मेथड से अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहां तक ये चीजें कवर हो गई जो प्रीवियस क्लास में था, यही सब कुछ हमने यहां पे फिर से डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा मेथड है। आप इस क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, उसके बाद फिर आप ये आंसर देखना। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, dx अपॉन रूट ओवर x प्लस 1। तो अब बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा, है ना। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, सोचने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं, आप ये खुद से ट्राई करो पहले। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे हमें रूट x दिखाई दे रहा है ना। तो इस रूट x, क्योंकि इस वाले इंटीग्रेशन में यही रूट x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम सिंपली x को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t। तो t सब्स्टिट्यूट करने से बेटर क्या है कि हम टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें, है ना। और टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस आपको ये हिंट दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन ये पुट करने से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आप ट्रैक पे जा रहे हो। तो ये क्वेश्चन आप यहां से रख के सॉल्व करो, फिर देखो कि ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं, और आप अपने प्रीवियस किसी मेथड में ये रिड्यूस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है dx अपॉन x टू द पावर हाफ प्लस x टू द पावर 1/3। ठीक है, आप सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे करना होगा। तो यहां पे हमें x की पावर में हाफ भी दिखाई दे रहा है और x की पावर में 1/3 भी दिखाई दे रहा है। हमें प्रॉब्लम इन दोनों पार्ट से है ना, क्योंकि हम x के साथ कोई रूट नहीं चाहते हैं और x की कोई हम इस टाइप का स्क्वायर और इस टाइप का पावर हम नहीं चाहते हैं, है ना। इंटीग्रेशन में हमारे पास पावर 1 हो तो बेटर है। तो हमें 1/2 भी हटाना है, 1/3 भी हटाना है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें x के जगह पे हमें रिप्लेस तो करना है। तो हम क्या रिप्लेस करें कि ये दोनों हट जाए। तो अगर हम टी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो ये तो हट जाएगा लेकिन ये नहीं हटेगा, है ना। और टी क्यूब रिप्लेस करेंगे तो ये तो हट जाएगा, ये नहीं हटेगा। तो हमें दोनों का एक कॉमन पार्ट लेना है। तो कितना पुट कर सकते हो, x इक्वल टू टी टू द पावर 6, है ना। तो ये चीज हमें कहां से समझ में आ रहा है कि इन दोनों को हमें हटाना है, इसलिए हमने ये चीज पुट किया। ये चीज आप पुट करके देखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जांपल पे। मान लो हमारे पास ये है एक्स क्यूब डी एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, है ना। तो पहले हमने ये चीज डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक तक का ही टर्म आ सकता है। उसके अगर हायर पावर की कोई टर्म आ रही है, इसका मतलब वो किसी न किसी तरीके से एक्स स्क्वायर में रिड्यूस होगा, है ना। तो यहां पे देखो एक्स की पावर 8 है, तो एक्स की पावर 8 का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा है, लेकिन एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव बन रहा है। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स की पावर 4 को हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर डी टी बन जाएगा। टाइप 2 का फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, I9 वाला। ठीक है, ट्राई करना आप, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को बस आप देखो और सोचो कि हमें इसमें क्या यूज करना है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आप जितनी जल्दी सोच पाओगे ये सब क्वेश्चन, उतना इजीली ये चीज सॉल्व होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन है dx
अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/4, है ना। अब यहां पे हमें क्या करना है, तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि x की पावर 4 है, तो हमें x की पावर 4 का तो इंटीग्रेशन नहीं आता है ना। जबकि यहां पे पावर ये कुछ 3/4 के टर्म का है ना। तो जब भी आपके पास इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो, है ना, इस फंक्शन के अंदर की पावर कुछ इस टाइप से आपको अलग टाइप का कुछ रूट दिखाई पड़े या पावर दिखाई पड़े, है ना, तो 3/4, 2/3 इस टाइप का कुछ भी टर्म हो जो यूजुअल नहीं होता है ना। तो हमें इसमें क्या करना होता है, इसके अंदर में जो सबसे x की हाईएस्ट पावर है उसको हमें बाहर निकालना है ना। तो हमें यहां पे क्या मेथड अप्लाई करना है कि x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालेंगे। तो देखो इसको अगर हम x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालेंगे तो इसमें से x की पावर 4 बाहर निकलेगा। x की पावर 4 जब बाहर निकलेगा तो ये 1/4 बाहर है, तो x की पावर 4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब बाहर निकल जाएगा। अब ट्राई करना x की पावर 4 बाहर निकालने का इस वाले पार्ट से, है ना। इस ब्रैकेट से x की पावर 4 बाहर निकालो तो x क्यूब बाहर आता है, और x क्यूब और ये 2 मिलके कितना बन जाएगा, x की पावर 5, और ब्रैकेट के अंदर हमने x की पावर 4 बाहर ले लिया है, तो 1/x की पावर 4 यहां पे आ जाएगा, और ये 3/4 हो गया, है ना। और अब देखो इस पूरे पार्ट का डेरिवेटिव यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 + x की पावर 4 इक्वल टू t, है ना। और t सब्स्टिट्यूट करो या फिर t की पावर 4 सब्स्टिट्यूट करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो आप ये ट्राई करना एक बार फिर से, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही इनवर्स वाला पार्ट था, तो साइन इनवर्स x dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, है ना। अगर हमें ये इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये पता है कि साइन इनवर्स x प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है ना। तो सबसे पहले हमें इनवर्स फंक्शन को हटाना है, तो इनवर्स फंक्शन को हटाने के लिए क्या करना होगा, साइन इनवर्स है, अगर अंदर में भी यहां पे भी साइन होता तो हमारा ये वाला पार्ट हट जाता, तो x को हम यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन थीटा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे आप x की जगह पे साइन थीटा पुट करोगे तो ये आपका साइन इनवर्स वाला पार्ट हट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ थीटा बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे बाय पार्ट्स आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाय पार्ट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहले साइन थीटा पुट करो तो ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, इजी सा पार्ट होगा। एक पार्ट को फर्स्ट फंक्शन, जो थीटा वाला पार्ट होगा उसको फर्स्ट फंक्शन, है ना, पुट करके देख लो। तो जब पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा डी थीटा, है ना। इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करो, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करो, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे बाय पार्ट्स भी यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि कोई और मेथड काम नहीं करेगा यहाँ पे, तो डायरेक्टली बाय पार्ट्स भी यूज कर सकते हो, या एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करके भी आप इस क्वेश्चन को फिर से बाय पार्ट्स यूज करके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बस यही सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। तो हमें पहले इसको सॉल्व करके e टू द पावर x माइनस एक्स को 1/e टू द पावर x लिखेंगे, तो ऊपर में e टू द पावर x dx बन जाएगा, और e टू द पावर x का होल स्क्वायर +1, और इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, e टू द पावर x को t ले लेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा टाइप 1 के तरीके से, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं अभी, और एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन इस टाइप का दिया हुआ है, 1 - √x डिवाइडेड बाय 1 + √x, और इसके पावर में एक और रूट है ना, dx। तो यहाँ पे देखो डबल रूट आ रहा है, तो सबसे पहला काम हमें ये सोचना है कि इस रूट को कैसे बाहर निकालें, इस अंदर वाले रूट को, है ना। तो इस रूट को बाहर निकालने के लिए हम x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 - √x और 1 + √x दोनों आ रहा है, तो हमें पहले इस रूट को हटाना है, तो x की जगह पे cos स्क्वायर थीटा पुट कर दोगे आप, ठीक ना। तो ये पुट करने से क्या होगा कि ये वाला पार्ट 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा होगा,
और हमें ये भी पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा भी रूट में नहीं रहता है, तो उसके बाद फिर से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके फिर से आप इसे सॉल्व करके इस रूट से भी बाहर निकल सकते हो। तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी काम कर जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप ट्राई करना। नेक्स्ट है, मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन ये है tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, एक इनवर्स का फंक्शन है और एक ये रूट वाला पार्ट है ना। तो सबसे पहले रूट वाले पार्ट को सोचो कि क्या करना होगा। तो यहाँ पे हमें इजीली दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे, ये tan थीटा बन जाएगा और tan इनवर्स वाला पार्ट भी तो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर से आपको इसमें बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें किस तरीके से सोचना है ये चीज आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बस देखने में टफ होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो और एक एक स्टेप बाय स्टेप मूव करो तो आपको कभी भी इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना। तो इसके बाद आप एनसीईआरटी के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, है ना। तो इनडेफिनिट वाला पार्ट आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब आप इसके बाद किसी भी बुक से इनडेफिनिट के कोई भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बताओ, उस पर हम लोग फिर से डिस्कशन कर लेंगे और उसको सॉल्यूशन देख लेंगे कि कैसे सॉल्व होता है और उसमें कैसे सोचना होता है ना। तो यहाँ पे आके आपका इंडेफिनिट वाला इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीटली कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है और उसमें हमें क्या सॉल्व करना होता है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है जिसमें लिमिट भी हमें दी हुई होती है ना। तो लिमिट भी दिया होता है तो बस हमें लिमिट की वैल्यू पुट करना है। तो इनडेफिनिट के जितने पार्ट आपने किया वो सब कुछ यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो बस हमें, और ये वाला पार्ट इससे भी इजी होता है, ठीक है। इसमें और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो जिससे ये क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, शीट आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आप वो सब क्वेश्चन ट्राई करो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आने के बाद फिजिक्स में जितने भी इंटीग्रेशन यूज हो रहे हैं वो सब कुछ आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो फिजिक्स में जितने भी इंटीग्रेशन यूज हो रहे हैं वो सब कुछ आप इस इंडेफिनिट वाले पार्ट से कवर कर सकते हो, कहीं भी आपको उस फिजिक्स के मैथमेटिकल पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनिट इंटीग्रेशन फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ओके, बाय।